गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रैवल विथ ICS। आपको पता है कि हम लोग पटना से ड्राइव करके दार्जिलिंग आए हुए हैं और आज हम लोग निकल रहे हैं पटना के लिए वापसी में। और उसके पहले हम लोग अभी जा रहे हैं बतासिया लूप। हम लोग कल शाम को गए थे बतासिया लूप, लेकिन वहाँ देख नहीं पाए क्योंकि अब करीब करीब बंद हो रहा था, शाम हो गई थी। तो अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पटना जाने के पहले, निकलने के पहले एक बार बतासिया लूप चले जाएं और अगर कोई ट्रेन वगैरह वहाँ मिल जाए तो उसका वीडियो हम लोग लें और आपको सभी को दिखाएं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बतासिया लूप के लिए। तो चलते हैं फिर। बहुत फॉग है ना, बहुत फॉग है, हम देख ही रही हो कितना फॉग है। इसमें कुछ दिखाई उखाई पड़ेगा क्या वहाँ? हम लोग आ गए हैं बतासिया लूप पे और देखिए दाहिने तरफ कितनी अच्छी भीड़ लगी हुई है। और पटरियों पर भी लोग सामान बेच रहे हैं। और देखिए वार मेमोरियल अपने पूरे ग्लोरी में, और इसे बनाया गया था गोरखा सैनिकों के सम्मान में 1995 में। और यहाँ से कुछ दूरबीनें भी यहाँ पे लगी हुई हैं जहाँ से क्लियर जो मौसम है उसमें आप देख सकते हैं। और एक बोर्ड है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के बारे में, आप इसे पॉज करके देख सकते हैं, इसमें डिटेल दिया हुआ है। और देखिए पारंपरिक कपड़े पहन के लोग फ़ोटो शूट कराते हैं और एक आई लव दार्जिलिंग का यहाँ बोर्ड भी लगा हुआ है और काफ़ी लोग यहाँ देखिए फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ट्रेन आने वाली है और लोग उस ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और फ़ोटो शूट करा रहे हैं। ट्रेन की टाइमिंग्स है, उसी के अनुसार ट्रेन आती है जाती है। और जो मैंने बताया कि दार्जिलिंग से जो ट्रेन आती है यहाँ 10 मिनट रुकती है, लोग फ़ोटो शूट कराते हैं, फिर ट्रेन घूम की तरफ चली जाती है और जब घूम से लौटती है तो ट्रेन रुकती नहीं है। तो ये बतासिया लूप 1919 में बना था और 1989 से हम लोग यहाँ आते जा रहे हैं। तो उस समय तो बेसिक स्ट्रक्चर था ये। 1995 में ये बना है जो वार मेमोरियल है, और इतने फूल पौधे नहीं थे उस वक्त। तो ट्रेन देखिए, ट्रेन आ गई है, आप देख सकते हैं क्या मज़ेदार दृश्य है। आपको लगेगा कि आप पास्ट में चले गए हैं जब ये इस तरह के इंजन से ट्रेन चला करती थी, कोयले की इंजन वाली ट्रेन। मज़ेदार दृश्य है। देख सकते हैं लोग यहाँ निकल के थोड़ा फोटोग्राफी करेंगे, थोड़ा देर के लिए रुकेगी ट्रेन। एक इंजन वाली ट्रेन है वो, और दूसरी जो है वो ट्रेन अब जा रही है। कितना सुंदर दृश्य है, आप देख सकते हैं। लोग इसी को देखने के लिए इतना देर से लोग वेट कर रहे हैं, यहाँ पर आते हैं, घूमते हैं। दोनों ट्रेन है, एक पीछे है एक और आगे है।
देखिए ट्रेन तो हमको पटरी पे ही मिल गई और हम लोग भी पटरी पे हैं, हम लोग भी पटरी पे हैं, ट्रेन भी पटरी पे है। ट्रेन को देखने के लिए लोग रुक जा रहे हैं। ये जो लेफ्ट रोड जा रही है ये चली जाएगी, हाँ मतलब गैंगटॉक चली जाएगी, सिक्किम में और भी जगहों पर चली जाएगी और सीधे हम लोग चले जाएंगे सिलीगुड़ी। तो वैली से फॉग देखो कैसे आ रहा है, दाहिने वैली है और फॉग जो है ऊपर से गुजरता हुआ इधर आ रहा है। देखो इधर तो और क्लियरली पता चल रहा है कि फॉग जो है नीचे से आ रही है। देखिए पूरे फॉग में हम लोग चल रहे हैं, काफ़ी फॉग है, कहीं फॉग कम हो जा रहा है और कहीं बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ये सोनाडा है, आप देख सकते हैं सोनाडा, और यहाँ हमने थोड़ा सा डीजल लिया है केवल 500 रुपये का, इसलिए कि ये यहाँ थोड़ा महंगा है 2 रुपये सिलीगुड़ी से, तो बाकी वहाँ ले लेंगे हम लोग। नहीं घूम से बड़ा है ये, घूम से बड़ा है सोनाडा। इधर ये हाँ ट्रेन तो जाती है, सोनाडा रेलवे स्टेशन है, 1883 में इस्टेब्लिश हुआ है। हाँ वो ये स्टॉपेज है यहाँ। देखिए कितना फॉग है, गाड़ी धीरे धीरे चलानी पड़ रही है। कितना फॉग हो गया है ऊपर, जबकि दार्जिलिंग में एकदम फॉग नहीं था। दार्जिलिंग से जैसे ही हम लोग नीचे आने लगे हैं तो फॉग, हाँ करसियांग अब आएगा मेरे ख्याल से, 2-4 किलोमीटर होना चाहिए। इधर थोड़ा फॉग यहाँ तो कम हुआ है लेकिन आगे फिर है। हम लोग करसियांग पहुँच गए हैं, थोड़ा टाउन के बाहर है, और देखिए कितना ये लाल लाल दिखा रहा है। 11 मिनट का कंजेशन बता रहा है। करीब 1 घंटा हम लोगों को लगा बतासिया लूप से यहाँ आने में। 12:30 में हम लोग चले थे और 1:30 बज रहा है। ये है करसियांग टाउन। हम लोग बाहर निकल चुके हैं लेकिन फिर एक जाम में पड़ गए हैं, देख सकते हैं 5 मिनट हो गया जाम में, पीछे भी जाम है। सुभाष घीसिंग मार्ग है, और आप जो लेफ़्ट साइड वाला रोड देख रहे हैं ये पुरानी रोड है जो पैरेलल चलती है, रेलवे लाइन के पैरेलल चलती है वो। ये रोड बाद में बनी है लेकिन अब ज़्यादा इसी से लोग आते जाते हैं क्योंकि ये शॉर्टर रूट है। नीचे का व्यू आप देख सकते हैं, शानदार व्यू है। और आप देखिए कि प्लेन जो समतल ज़मीन है आपकी, नीचे जो प्लेन है जहां हमको जाना है सिलीगुड़ी वगैरह, वो दिखाई पड़ रहा है अभी। तो करसियांग से अब केवल उतराई है। हम लोग रास्ते में रुक गए हैं और ये है शांताज रेस्टोरेंट क्लब। खाना वगैरह हम लोगों ने खाया नहीं था, नाश्ता किया था थोड़ा सा, तो यहाँ हम लोग खाना खाएंगे। ये रोहिणी करके एक जगह है, रोहिणी रोड बोलते भी हैं इसको, तो यहीं हम लोग लंच अभी कर रहे हैं। ये रोहिणी एक जगह है जहाँ हम लोग अभी रुके हैं। तो सिंपल खाना, रोटी और सब्जी, ज़्यादा खा नहीं सकते हैं। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ये संता बंटा ढाबा है और हम लोगों ने खाया था यहाँ दार्जिलिंग में, इसी में कल खाया था। खाना इसका बढ़िया है, ठीक ठाक है।
तो निकलते हैं अभी। स्वेटर वेटर हम लोगों ने खोल दिया। गर्मी तो नहीं है यहाँ, लेकिन ठंड नहीं है। गाड़ी यहाँ खड़ी है, गंदी हो गई है। यहाँ पे अब हम लोग उतर गए, नीचे उतर गए हैं। क्या टॉल तो जाने में लगता है ना? अच्छा, कितना 30? तो यहाँ टोल टैक्स है जाने के टाइम में भी। आने के टाइम में तो लगता ही है, जाने के टाइम में भी लगता है। दीजिए। तो अब हम लोग पहाड़ से नीचे उतर गए हैं ऑलमोस्ट। टोल भी दे दिया उतरने का, और 22 किलोमीटर है यहाँ से। और राइट साइड में आप देखिए चाय की खेती हो रही है यहाँ दाहिने तरफ। बड़ा खूबसूरत लग रहा है ये। से दाहिने मुड़ेंगे, लेफ्ट जो रास्ता है वो चला जाएगा सिलीगुड़ी। तो हम लोगों को जाना है दाहिने इस तरफ, आगे से फिर मुड़ जाएंगे हम लोग। मिरिक यहाँ से 29 किलोमीटर है, इसी में जाएगा मिरिक। लेकिन हम लोगों को मिरिक नहीं जाना है, हम लोगों को फिर आगे से लेफ्ट होके बिहार की तरफ जाना है। ये हम लोग चाय बागान में घूम रहे हैं, रोक दिया। इतनी खूबसूरत जगह थी, देखिए केवल चाय बागान इधर। रोहिणी टी स्टेट। हाँ, रोहिणी टी स्टेट तो पीछे था, लेकिन ये टी स्टेट ही है। किस कंपनी का है पता नहीं। निकलते हैं अब हम लोग यहाँ से। पहाड़ी नदी है, इसका नाम है पानी घाटा ब्रिज। इससे पानी नहीं है। एयरपोर्ट 22 किलोमीटर है नहीं यहाँ से। पानी घाटा। तो यहाँ से हम लोग राइट को मुड़ेंगे, लेफ्ट चला जाएगा बागडोगरा और सिलीगुड़ी। और आप देख सकते हैं कि दाहिने नक्सलबाड़ी 9 किलोमीटर नक्सलबाड़ी की तरफ चले जाएंगे और फिर बिहार। बेलगाछी टी स्टेट। देखिए कैसे पानी पटाया जाता है उधर टी गार्डन में। तो अब हम लोग आ गए हैं, ये NH 327 पे मिल गया है। ये रास्ता उधर से आती है सिलीगुड़ी की तरफ से, तो हम लोगों ने शॉर्टकट मारा है। शॉर्टकट क्या है, मतलब अगर आप पटना से आएंगे तो इधर ही से ले जाएगा। लेकिन हम लोग पिछले बार जो गए थे, ऊपर जाना होगा। और ये रास्ता जाता है आपको फिर बहादुरगंज, गलगलिया जो बॉर्डर है बंगाल और बिहार का, उसको पार करते हुए बहादुरगंज होते हुए और फिर पहुंच जाता है फिर आपको अररिया के पास। और फिर वो NH 27 पे मिल जाएगा। जो दाहिने रास्ता जा रहा है आप देख रहे हैं, ये चला जाएगा नेपाल बॉर्डर के पास। ज़्यादा दूर नहीं है मेरे ख्याल से, थोड़ी दूरी पर नेपाल बॉर्डर है। और ये जाएगा सीधे, हम लोग जा रहे हैं गलगलिया। ये गलगलिया 12 किलोमीटर यहाँ से। उसके बाद हम लोग अपने स्टेट में आ जाएंगे। हाँ, तो हम लोग आ गए हैं बिहार और बंगाल के बॉर्डर पर। और पीछे जो है बंगाल है और आगे बिहार हम लोग इंटर हो चुके हैं। और यहाँ से फिर ये NH 327 जो 4 लेन बन रहा है वो शुरू हो गया। 4 लेन शुरू हो गया है यहाँ से। काफ़ी दूर तक का 4 लेन मिलेगा आपको। अररिया 98 किलोमीटर है। अच्छा है पकौड़ा, वेज पकौड़ा है ना? हाँ। अच्छा, चलिए वेज पकौड़ा हम लोग खा रहे हैं। भूख लग गई थी, हालांकि कितना 2 घंटा हो गया ना खाए, फिर से भूख लग गई। टोल बूथ है। देखिए अब खराब सेक्शन शुरू हो गया है। तो करीब हमको लगता है कि 60 किलोमीटर सही 4 लेन बन चुका है और 40-45 किलोमीटर अभी बाकी है। उसमें भी ज़्यादा जो फ्लाईओवर्स है वही बाकी है, बीच बीच में बन चुका है। हम लोग पहुंच गए अब जोकीहाट। और यहाँ से अब 17 किलोमीटर जाना है। NH 27 को हम लोग वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो
यहाँ तक तो ठीक ठाक है, बीच बीच में फ्लाईओवर्स या एक लेन बना हुआ है। 60 किलोमीटर करीब ठीक ठाक बना हुआ है इसमें। तो अभी अब हम लोग आ गए हैं, ये ख़त्म हो गया स्ट्रेच 327 NH 327 का, और हम लोगों ने दिखा भी दिया है। इधर जहाँ जिधर हम लोग जा रहे हैं वो चला जाएगा दरभंगा की तरफ, और पीछे की तरफ फिर पूर्णिया और फिर आसाम वगैरह चला जाएगा। तो अब इस पे हम लोग मिल चुके हैं। टोल प्लाजा आ गया है और ये अररिया टाउन के बाहर है। अररिया टाउन दाहिने बाएं दोनों तरफ है। हरिया बारा टाउन टोल प्लाजा। ये फारवेसगंज हम लोग पहुंच गए हैं, और टाइम हो रहा है 6:26। 12:30 में हम लोग निकले थे दार्जिलिंग से, और फिर करीब 1 घंटा हम लोगों ने लंच वगैरह में थोड़ा टाइम लगा। उसके बाद लगातार हम चल रहे हैं। 6:42 हुआ है और हम लोग आ गए हैं नरपतगंज। अब हम लोग पहुंच गए हैं सिमराही, और टाइम हो रहा है 7:05। देखिए अच्छा बाजार है ये, का है अभी। ये रास्ता कहाँ गया? ये अंदर मार्केट में जाता है। ये पटना 239 किलोमीटर और कोसी महासेतु 19 किलोमीटर है यहाँ से। देखिए कोसी महासेतु आ गया है, और अगल बगल तो दिखाई नहीं पड़ सकता है, नदी नहीं दिखाई। रेलवे लाइन है ना साइड में? हाँ, रेलवे लाइन। तो 7:20 हुआ है। एक टोल प्लाजा आ गया है जस्ट। कोसी महासेतु पार करते ही 100 रुपये यहाँ का टोल चार्जेस है। आसनपुर टोल। फुलपरास पहुंच गए हैं ना? फुलपरास 7:40 कल हम लोग दार्जिलिंग से निकले थे पटना के लिए, और करीब 7-7:30 बजे हम लोग फुलपरास पहुंच गए थे, लेकिन लगा कि काफ़ी लेट हो जाएगा, तो हम अपने बहन के घर पे रुक गए। झंझारपुर के पास है उनका घर, और लगा कि 12 बज जाएगा या 12:30 बज सकता था पटना जाने में। और दार्जिलिंग जाने के समय भी हम लोग रुके थे यहाँ। तो अब हम लोग निकल रहे हैं, करीब 2:30 से ज़्यादा बज गया होगा, 2:30 बजे हैं करीब। और ये आप देख सकते हैं, ये मंदिर है परिवार का, मतलब पारिवारिक मंदिर है ये, और हनुमान जी की मूर्ति है, यहाँ तालाब है, बड़ा ही अच्छा यहाँ का दृश्य है। तो हम लोग जब भी आते हैं यहाँ दर्शन करते हैं और यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, फिर या तो वहाँ जाते हैं बहन के घर पे या फिर निकलते हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं। यहाँ से हाईवे करीब 15 किलोमीटर है झंझारपुर के पास, फिर वहाँ मिलते हैं तो बात करते हैं। तो करीब 15 किलोमीटर के बाद हम लोग फिर से नेशनल हाईवे पे आ गए हैं, और हम लोगों को 196 किलोमीटर जाना है अपने घर के लिए। 4 घंटा 12 मिनट लगेगा, और 7:20 पे हम लोग पहुंचेंगे। तो बढ़ते हैं आगे फिर। तो हम लोग जो दार्जिलिंग अभी गए थे, तो अच्छी ट्रिप रही और आनंद आया, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम, जैसा मैंने पहले ही बताया है, कि दार्जिलिंग में अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अगर आपके पास कोई ड्राइवर नहीं है, तो एक तो आपको पार्किंग मिलेगी भी नहीं, दूसरी मिल भी गई तो आपको शंका रहेगी कि पुलिस तो गाड़ी उठा के नहीं ले जाए या फाइन ना हो जाए। तो मेरी तो ये सलाह है कि अगर आप गाड़ी से जाएं अपनी, तो उसको होटल में लगा दें, और वहाँ लोकल टैक्सी से आपको जहाँ जाना है वहाँ जाएं, या फिर ट्रेन से जाएं और फिर जलपाईगुड़ी से वहाँ जाएं दार्जिलिंग। तो ये अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। हम लोगों को दार्जिलिंग में माल रोड के पास पार्किंग ढूंढने में
काफ़ी मेहनत करनी पड़ी और किसी तरह एक पार्किंग मिली एक होटल के सामने। काफ़ी दिनों के बाद, बल्कि 2 महीने के बाद हम लोग एक लंबे रोड ट्रिप पे निकले थे। और अगर आपने हम लोगों का पुराना वीडियो देखा है तो हम लोग फरवरी के 2nd या 3rd वीक में साउथ इंडिया की ट्रिप पे गए थे और मार्च में 1st वीक में लौटे थे। करीब 21-22 दिनों की वो ट्रिप थी। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूंगा। तो उसके बाद हम लोग करीब 2 महीना किसी रोड ट्रिप पे नहीं गए और अभी ये मई का महीना है और आज हम लोग लौट रहे हैं। आज 7 तारीख है, 7 मई है। तो 2 महीने करीब हम लोग कहीं रोड ट्रिप पे नहीं गए, लेकिन ये रोड ट्रिप अच्छी रही। अगर मान लीजिए पार्किंग की समस्या को छोड़ दिया जाए तो मौसम भी अच्छा था, ठंड थी अच्छी खासी दार्जिलिंग में। हालांकि हम लोगों को किसी भी दिन ये कंचनजंगा का दर्शन नहीं हो पाया क्योंकि फॉग था, इस वजह से। पहले वैसे हम लोगों ने देखा है कई बार। तो अभी हम लोग करीब 20 किलोमीटर दूर हैं दरभंगा से और ट्रैफिक ठीक ठाक है अभी फ़िलहाल, क्योंकि पीछे जो आज इलेक्शन हो रहा है झंझारपुर में, तो इस वजह से उधर तो ट्रैफिक कम था, लेकिन इधर अब धीरे धीरे ट्रैफिक बढ़ रहा है। ये बाएं तरफ हम लोग देखिए दरभंगा हम लोग क्रॉस कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 3:50। हम लोग आ गए हैं मैथी टोल प्लाजा पे और यहाँ का टोल चार्जेज है 140 रुपये। तो मुजफ्फरपुर यहाँ से 27 किलोमीटर अब दूर रह गया है और समय हुआ है 4:17 और 110 किलोमीटर और जाना है हम लोगों को पटना के लिए। देखिए मौसम काफ़ी सुहावना हो गया है और पूरा बादल घिराए हैं। जब हम लोग निकले थे दार्जिलिंग के लिए तो उस समय करीब 42-43 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो रहा था पटना का। लेकिन कल से जो है कल भी कुछ बादल हो गया था जब हम लोग लौट रहे थे और कल काफ़ी अच्छी ठंडी हवा बह रही थी। तो अभी तो लगता है कि बारिश होगी और तेज़ हवा भी शुरू हो गई है। हाँ, बारिश शुरू हो गई है और लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं ये रास्ता, ये मुजफ्फरपुर शहर में जाता है। करीब मुजफ्फरपुर शुरू ही हो गया बाएं तरफ से। ये बाएं तरफ गंडक नदी आप देख रहे होंगे और बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है। हालांकि लगता है थोड़ी देर में रुक जाएगी क्योंकि बादल दाहिने तरफ भागे जा रहे हैं और तेज़ हवा भी है। देख सकते हैं कितनी तेज़ बारिश हो रही है। अच्छा है, कम से कम लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। काफ़ी गर्मी थी इधर पटना में 15-20 दिनों से, तो आज जाके थोड़ी बारिश हुई है तो आज से थोड़ा ठंडा रहेगा कुछ दिनों तक। अब हम लोग NH-27 को छोड़ रहे हैं और लेफ़्ट को मुड़ेंगे मुजफ्फरपुर की तरफ। दाहिने चली जाएगी रोड, फिर समझिए गोपालगंज होते हुए लखनऊ होते हुए फिर दिल्ली। तो मुजफ्फरपुर ऑलमोस्ट हम लोग पहुंच चुके हैं। 4:45 हुआ है और करीब 82 किलोमीटर अभी हम लोगों को जाना बाकी रह गया है। हम लोग गौरौल पहुंच गए हैं और करीब 54 किलोमीटर अब रह गया है पटना। 5:27 हो रहा है और हम लोग पहुंचेंगे करीब 6:45 बजे। तो मौसम तो बहुत शानदार है अभी बाहर। हम लोग हाजीपुर पहुंच गए हैं और करीब 6 बज गया है और अभी 22 किलोमीटर हमको जाना है घर के लिए। करीब 50 मिनट लगेगा। देखिए इधर कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसलिए इधर थोड़ा ट्रैफिक जो है स्लो है, थोड़ा डिस्टर्ब है। चलिए हम लोग गांधी सेतु पर आ गए। पीछे हल्का फुल्का थोड़ा ट्रैफिक जाम जैसा है लेकिन इधर क्लियर है अभी, तो अच्छा लग रहा है अभी। हम लोग गंगा पथ पे आ गए हैं देखिए, और दाहिने गंगा जी आपको
दिखाई पड़ रही होगी। बहुत अच्छा हो गया, तारामंडल बहुत सुंदर बन गया। अब हम लोग 2-4 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। इनकम टैक्स गोल चेक कर